आज हम लाइन एंड एंगल का थर्ड वीडियो क्लास 9th का लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंगल्स के बारे में देखा, कुछ एंगल्स के रिलेशंस के बारे में देखा, जैसे कि वर्टिकल एंगल और हमारा लीनियर पेयर। इसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आर.एस. अग्रवाल का। तो देखते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारा क्या है, यह हमारा AOB एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर यह जो रे है, इस रे से हमारा दो एंगल फॉर्म हो रहा है और दोनों एंगल क्या है, हमारा एडजेसेंट एंगल। और इससे हम लोग क्या देखे थे कि यह एक लीनियर पेयर, क्या है, लीनियर पेयर के कंसेप्ट से हम लोग क्या कहे थे कि एडजेसेंट एंगल यहाँ पे जो सम होगा वह क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसे यहाँ पे हमें दिख भी रहा है यह कि एक स्ट्रेट लाइन है और यह एक रे है और यह हमारा क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है, जिससे हम कह सकते हैं लीनियर पेयर से इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इक्वेट करेंगे तो हमारा ये क्या वैल्यू आ जाएगा, x का। और यही हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि फ्रॉम लीनियर पेयर angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. Okay, now put the value, that is angle AOC is what, 62 degree. तो angle AOC का वैल्यू हम क्या डालेंगे, 62 डिग्री प्लस एंगल BOC हमें निकालना है, वही हमारा क्या है, x है। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कांस्टेंट को हम एक तरफ 62 डिग्री को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा साइन चेंज, x इज इक्वल टू 180 माइनस 62 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 1002, दैट इज 8 7 6 1 and 1। सो x इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का x इज इक्वल टू क्या है, 118। x का वैल्यू डिग्री क्या है, 118 डिग्री। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है कि यह हमारा AOB फिर से एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे AOB क्या हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से हमारा यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब इस बार क्या है कि ये जो AOC, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 3x माइनस 7 और BOD ये हमारा x प्लस 20 डिग्री है ये एंगल, और एंगल BOC नहीं सॉरी DO ये A है, ये इसका B था ये। तो DOC ये जो एंगल बना एंगल COD वो कितना है, 55 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का भी वैल्यू निकालना है और साथ साथ फाइंड एंगल AOC। ये AOC जो x के फॉर्म में हमारा एंगल के टर्म में दिया हुआ है, तो हम जब तक x का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर नहीं सकते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद ही हमें 3x माइनस 7 का वैल्यू ये फाइनल मालूम। तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, x का वैल्यू। एंगल BOD भी हमें फाइंड करना है, BOD इसमें भी यह एंगल हमारा x के फॉर्म में x प्लस 20 डिग्री है। तो x का वैल्यू जैसे हम निकालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये एंगल AOC का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, फिर से हम क्या देखे थे, अब यहाँ पे एक लाइन पे हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट में कि एक लाइन पे किसी एक पॉइंट से ऊपर की ओर, मतलब ऊपर या नीचे, मतलब एक साइड, किसी लाइन पर एक ही साइड किसी पॉइंट से जब बहुत सारे एंगल बनते हैं तो उन सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसी चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लाइन है जहाँ हमारा एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एंगल AOC, एंगल COD और एंगल BOD फॉर्म हुआ है। तो इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम यही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का क्या हम लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल AOC का वैल्यू क्या है, 3x माइनस 7 प्लस एंगल COD क्या है हमारा, 55 डिग्री, और प्लस एंगल BOD क्या है, x प्लस 20। सभी का वैल्यू पुट कर दिया और इसको किसके साथ इक्वेट किया, 180 डिग्री के साथ। अब चूंकि हम जानते हैं ये 3x और x सेम वेरिएबल है, हम ऐड करेंगे तो 3x और x क्या हो जाएगा हमारा, 4x, और यहाँ पे 55 और 20 क्या हो जाएगा हमारा, 75,
और 75 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप लग रहा है, एक वेरिएबल और ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक तरफ, तो 4x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 68, 180 डिग्री माइनस 68। अब x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 10 8 दैट इज 2 और ये हमारा 7 6 1 और ये 1 अपॉन 4 दैट इज 4 2 8 कैरी 3 28। तो x का वैल्यू हमारा कितना है 28, x का वैल्यू हमारा 28 आया। अब हमसे कहा गया था पहले x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया 28। अब हमसे कहा गया एंगल AOC, तो एंगल AOC क्या है हमारे पास AOC 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 डिग्री। अब x के वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 इंटू 28 माइनस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 84 माइनस 7 77 डिग्री। एंगल AOC का वैल्यू क्या आ गया हमारा 77 डिग्री। नेक्स्ट क्या हमारा एंगल BOD, क्या वैल्यू निकालना है एंगल BOD का, तो एंगल BOD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x प्लस 20, नाउ पुट द वैल्यू x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x का वैल्यू हम क्या निकालें 28, तो 28 प्लस 20 डिग्री दैट इज 48 डिग्री फाइनल। तो एंगल AOC आया हमारा, AOC आया 77, ये वैल्यू आया 77 डिग्री, एंगल AOC कितना है 77। और एंगल BOD ये वैल्यू क्या रहा है हमारा 48 डिग्री। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट है बट क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है कि एक लाइन है, इस लाइन के अबव बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन जितने भी एंगल हैं वह एंगल रेशियो में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रेशियो में, और हमें एक्स वाई और जेड इन सभी का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब एक्स ओ पी, पी ओ एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ वाई, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो चूंकि रेशियो में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि जब कभी भी रेशियो में रहे तो हम उसको कैसे एज्यूम करेंगे एक्स के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 5x 4x एंड 6x। तो जब कभी भी रेशियो के फॉर्म में रहता है तो हम सबसे पहले हम x के फॉर्म में उसको लिखते हैं 5x 4x 6x, क्योंकि x हमारा कॉमन ही हो जाता है यहाँ पे। अब जब हम इसे लिखें तो हम फिर से हम क्या जानते हैं कि एक लाइन के एक ही साइड में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है जब वो एक ही पॉइंट से होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे फिर से कि एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब हम लिख रहे हैं एंगल एक्स ओ पी, एंगल पी ओ क्यू का वाई डिग्री और एंगल क्यू ओ वाई का वैल्यू क्या लिख रहे हैं जेड डिग्री। तो अब हमारा ये जो एंगल था कौन सा एंगल एक्स ओ पी, क्या था एक्स ओ पी, वो हमारा क्या था, क्या हमें एज्यूम किया 5x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5x प्लस क्या लिखेंगे फिर 4x और लास्ट जो है हमारा ये, इसको हम क्या लिखेंगे 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सभी एंगल को हम, ये जो x डिग्री y डिग्री z डिग्री था, उस सभी को हम लोग एक फॉर्म में लिखे हैं, दैट इज x के फॉर्म में। अब हम जब इसे ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है 15x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो जैसे ही x का वैल्यू आया तो अब हम यह कह सकते हैं कि x जो है हम उससे क्या बोले थे 5x, x डिग्री इज इक्वल टू क्या था हमारा 5x, सो 5 इंटू 12 दैट इज 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है वो किसका वैल्यू एंगल एक्स ओ पी, दैट इज x डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। नाउ y डिग्री इज इक्वल टू क्या जूम हुआ 4x, तो हम लोग 4x दैट इज 4 मल्टीप्लाई विथ 12 दैट इज 48 डिग्री। और z है वो हमारा क्या है 6x,
फिर से 6x का वैल्यू पुट करें, ये हो गया 72। आप जब इसे ऐड करोगे तो निश्चित रूप से ये 180 डिग्री है और यह हमारा जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये 180 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा 4th नंबर कि इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। x के किस वैल्यू के लिए ये हमारा AOB जो है एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन हम कब कहते थे, जब उस पॉइंट पे मतलब AOB ये हमारा स्ट्रेट लाइन कब होता था, जब एडजेसेंट एंगल का सम जो है वह कितना होता था 180 डिग्री। कहने का ये मतलब है कि एंगल BOC और एंगल COA इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू है नहीं, यहाँ पे एंगल जो है वो x के फॉर्म में है, तो हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन यही कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए यह AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया गया है, लेकिन ओवरऑल हमें निकालना है x का वैल्यू है और उस x के वैल्यू को जैसे इनपुट करेंगे तो ये जो एंगल AOC का जो वैल्यू आएगा और एंगल BOC का वो दोनों का सम 180 डिग्री ही होगा, लेकिन हमें यहाँ पे केवल x का वैल्यू निकालना है। तो फिर से हम वही चीज इंप्लीमेंट करते हैं कि एंगल फर्स्ट नंबर दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल AOC इज 3x प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल BOC is 4x minus 36 is equal to 180 degree. Now edit 3x and 4x क्या हो जाएगा हमारा 7x, 20 minus 36 that is minus 18 is equal to 180. अब माइनस 18 को हम क्या करेंगे उस तरफ लेकर के जाएंगे राइट साइड में, तो 7x is equal to 180 plus 18 that is 7x is equal to 198. So x is equal to 198 upon 7. So x is equal to 7 to 14. वन 180 36 20, तो ये हमारा 16 है, यहाँ पे क्या होगा 16, तो ये हमारा 16 और 180 प्लस 16 दैट इज 196, ये हमारा 196। तो अब इसे हम कैंसिल 7 टू 14 7 8, तो x का वैल्यू क्या है हमारा 28। x का वैल्यू क्या है 28, तो हम जैसे x का वैल्यू 28 पुट करेंगे तो हमें एंगल AOC का वैल्यू आएगा और एंगल BOC का, दोनों को सम करें तो 180 डिग्री ही आएगा। इसलिए x के किस वैल्यू के लिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, तो दैट इज 28 के लिए। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ये जो 4th नंबर है इसका x का वैल्यू क्या है 28। इस 28 के लिए AOB जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। अगर नहीं है तो देख लीजिए आप चेक करके, एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हमारा 3x प्लस 20, तो x का वैल्यू हम क्या यहाँ पुट करें 28, 3 इंटू 28 प्लस 20, 3 इंटू 28 8 3 24, 84 प्लस 20 दैट इज 104, ये आपका हो गया 104 ये वैल्यू। और 4x माइनस 36 एंगल BOC क्या हो गया 4x माइनस 36, तो 4 इंटू 28 माइनस 36 दैट इज ये हो गया 112 माइनस 36, तो 12 में से 6 क्या 6, ये हमारा हो गया 7, तो 76, ये हो गया हमारा 76 इस 4x माइनस 36 कितना है 76, इट मीन्स एंगल BOC 76। अब देखिए 104 एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या वैल्यू है 104 प्लस 76, ये कितना आ रहा है 180। तो ये हमने चेक किया, बस इसे का यहाँ पे कोई सॉल्व करने का यहाँ पे कोई नीड नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ पूछा नहीं है। क्वेश्चन ने बस यही कहा था कि x के किस वैल्यू के लिए AOB जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम सम कर रहे हैं तो 180 आ ही रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 28 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी और सी डी जो है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? ओ पे। कहाँ पे हो रहा है? ओ पे। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसका हम लोग प्रूफ भी देखे थे लास्ट वीडियो में कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? ओ पे। तो एंगल ए ओ सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल बी ओ डी। तो आसानी से हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अब ये कैसे हुआ? तो इसके लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो समझ में आ गया कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये इक्वल है। सो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमसे पूछा गया था एंगल बी ओ डी का भी वैल्यू, तो हमने बी ओ डी का वैल्यू निकाला। अब हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए ओ सी का। एंगल ए ओ डी इस एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है, एंगल ए ओ डी का। अब यहाँ पे हम वर्टिकल अपोजिट नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे लगाएंगे एंगल ए ओ डी के लिए लीनियर पेयर। अब कैसे लगाएंगे? देखिए, एंगल ए ओ डी के बारे में आप इसे अगर हम नहीं देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा लाइन है सी डी और इस पे एक रे है, वो रे हमारा है ओ ए। क्या है? ओ ए। अब ये हमारा क्या था? 50 डिग्री, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक ओ ए जो है रे है, और ये दोनों जो एंगल है, एंगल सी ओ ए या एंगल ए ओ सी और ए ओ डी जो है, वह हमारा एडजेसेंट एंगल। तो लीनियर पेयर से हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर। कैसे लिख रहे हैं? लीनियर पेयर से। ये लिखना जरूरी है। अब लीनियर पेयर से हमने लिख दिया, रीजन बता दिया। रीजन नहीं बताएंगे तो ये डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, अगर लिखते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा चेक करने के लिए कि यह कैसे लिखा जा रहा है। इसलिए हम लोग ब्रैकेट में जरूर यूज करते हैं कि कैसे हम इक्वल टू लिख रहे हैं या कैसे सम करके दो एंगल को 180 डिग्री लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल एओसी का कितना है हमारा? 50 डिग्री, और एंगल एओडी हमें फाइंड करना ही है, इज इक्वल टू इक्वेट किया 180 डिग्री से। नाउ एंगल एओडी इज व्हाट? 180 माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। मतलब एंगल एओडी जो है वो हमारा क्या आ जा रहा है अब? 30 डिग्री। क्या आ जा रहा है? ये हमारा आ रहा है 130 डिग्री। अब जब ये कर लिए तो अब यहाँ पे हमें इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज नहीं करेंगे। फिर से हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ऐसे हुआ वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल BOC क्या है हमारा? 130। एंगल BOC 130। एंगल AOD क्या है? वो भी हमारा 130। और एंगल BOD क्या है? 50 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों एंगल का वैल्यू निकाला, और इसमें हम लोगों ने वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर के कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट किया। तो ये हमारा फिफ्थ था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस, मतलब कि 3 लाइन जो है वह तीनों एक प्लेन पे एक पॉइंट पे जो है वो कट कर रहे हैं। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? लास्ट कह रहा है कि देखिए 3 इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस। कौन सा लाइन है? 3 कोप्लेनर लाइंस। फर्स्ट वन इज AB, सेकंड वन इज CD एंड थर्ड वन इज EF। आप किसे भी फर्स्ट कहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये तीनों लाइन जो है इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब एंगल BOD इज 90 डिग्री गिवन, एंड एंगल FOD और एंगल DOF इज 50 डिग्री गिवन। और हमें पास ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल, और X, Y, Z और T डिग्री। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे
अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें, ई एफ को, क्या करें, ई एफ को, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। अगर हम इस लाइन ई एफ को कंसीडर करें तो इसे अगर हम नहीं देख रहे हैं, इस यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सेपरेट। क्या है ये हमारा ई एफ, ये है ई और ये है एफ, ये है 6th नंबर। कौन सा नंबर है? 6। तो ई एफ लाइन पे कौन सा एक है? ये है हमारा एक रे, दैट इज ओ बी, और एक रे है हमारा ओ डी। क्या है? ओ डी। ये जो है एंगल बी ओ डी, ये क्या बना रहा है हमारा? 90 डिग्री, और ये है हमारा वाई डिग्री, और ये है 50 डिग्री। अब देखिए इसको हम निकाल के रखे हैं सेपरेट ताकि समझने में आसानी हो। तो एंगल लाइन ई एफ पे लाइन ई एफ पे ये जो ओ पॉइंट है, इसके एक ही साइड, इस लाइन के एक ही साइड सारे एंगल बन रहे हैं। एंगल ई ओ बी, एंगल बी ओ डी और एंगल डी ओ एफ, सभी एंगल बन रहे हैं एक ही साइड लाइन के। तो निश्चित रूप से इन सभी एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। अब एंगल ई ओ बी क्या है हमारा? वाई डिग्री। एंगल बी ओ डी क्या वैल्यू दिया हुआ है? 90 डिग्री। और एंगल डी ओ एफ वो भी वैल्यू हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। इसको किसके साथ इक्वेट कर दिया? 180 डिग्री के साथ। अब सिंगल हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है वाई डिग्री, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं वाई डिग्री इज व्हाट? दैट इज 180 एंड 90 50, दैट इज 140। सो वाई इज व्हाट? 40 डिग्री। तो यहाँ से हम आसानी से वाई का वैल्यू निकाल लिए 40 डिग्री। तो वाई हमारा क्या आ गया? 40 डिग्री। ये हमारा वैल्यू आया 40 डिग्री। तो ध्यान रखना हमें, वाई क्या निकाले हम? 40 डिग्री। अब जैसे ही 40 डिग्री आया तो आप इस लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए। ए बी लाइन एंड ई एफ बोथ आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। देखिए एक लाइन है ए बी, इसे फिर से हम बाहर निकालते हैं। ए बी फिर से एक हम समझने के लिए कि हमारा जो x डिग्री है वो क्या होगा, उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए बी लाइन और ई एफ लाइन जो है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम ए बी और ई एफ को हम बाहर इस तरह से पिक्चर को बाहर किए डायग्राम को। तो ए बी और ई एफ ये हमारा ई एफ ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस ओ पॉइंट पे। अब हम वाई डिग्री जो है वो फाइंड किए अभी जस्ट, क्या निकाले हैं? 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? 40 डिग्री। और अभी हम यह भी जान रहे हैं कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कह सकते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकल अपोजिट इक्वल होगा, तो एंगल ए ओ एफ यह भी क्या होगा? 40 डिग्री। और यही ओ एफ क्या है? x डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x डिग्री का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 40 डिग्री। यह भी क्या होगा? 40 डिग्री। तो x भी क्या आ गया हमारा? 40 डिग्री। और y भी क्या था? 40 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने दो वैल्यू निकाला, एक निकाले x और एक निकाले y। अब हमारे पास है z और t। अब z के लिए देखिए, इस z के लिए फिर से CD लाइन को आप कंसीडर कीजिए, और इस CD लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ZY 90 O के ऊपर। इस O पॉइंट के CD लाइन के O पॉइंट से ठीक CD लाइन के ऊपर ही एक ही साइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ZY 90। इसे हम सेपरेट करके फिर से बनाते हैं ताकि डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो क्या है देखिए, हमारा CD क्या है? एक रे है, लाइन है, सॉरी CD क्या है? एक लाइन है। ये हमारा C और ये हमारा D हुआ। अब इस CD पे ये एक पॉइंट है O, और कौन कौन सा एंगल बन रहा है? ZY 90। तो एक बना है Z के लिए, ये हो गया E, और Y के लिए ये हमारा हो गया B। Y क्या है? ये Y डिग्री, ये है हमारा Z डिग्री, और ये जो है हमारा क्या था? 90 डिग्री। क्या था? ये 90 डिग्री। फिर से वही कंसेप्ट कि एक लाइन पे एक ही साइड में इस पॉइंट O से हमारा बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, Z, Y और 90। इन सभी का सम क्या होगा? 180। तो Z डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब हम y का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है? 40 डिग्री। तो हम y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 40 डिग्री, और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। तो इज इक्वल टू हम क्या लिखे? 180 डिग्री।
अब हम यहाँ से z का वैल्यू हम इजीली कह सकते हैं कि 180 माइनस 130, सो दैट इज 50 डिग्री। तो z हमारा क्या आ गया 50 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा क्या हो गया 50 डिग्री। तो फाइनली हम z क्या निकाले 50 डिग्री। अब जैसे ही z निकाले तो z को हम 50 हम इस तरह से भी कह सकते थे कि CD और EF क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा 50 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा z डिग्री। तो इसलिए ये 50 हमारा डायरेक्ट इस तरह से वर्टिकल अपोजिट से भी हम बोल सकते थे। अब यहाँ पे फिर से CD और AB लाइन को हम कंसीडर करते हैं। किसे कंसीडर कर रहे हैं CD। ये हमारा हो गया CD लाइन और एक लाइन है हमारा BA। क्या है BA। तो ये हमारा हो गया B और ये हो गया A। अब CD और BA ये क्या हमारा 90 डिग्री क्या है 90 डिग्री है और ये जो है हमारा वो T क्या है T डिग्री। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री और ये T डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लेकर के ये CD लाइन है या सॉरी CD लाइन है और इस लाइन के ऊपर में बहुत सारे एंगल्स हैं तो सबको 180 करेंगे और फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि T डिग्री का वैल्यू जो है T का वैल्यू जो क्या होगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो T का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। Z का वैल्यू क्या आ गया था 50 डिग्री। तो T का वैल्यू हो गया हमारा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी का वैल्यूज फाइंड किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके आगे वीडियो चूंकि लेंदी हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको लेंगे और फिर से लाइन एंड एंगल के बारे में देखेंगे कि जब दो पैरेलल लाइन को लाइन ट्रांसवर्स करता है कोई थर्ड लाइन तो क्या रिलेशन लेकर के आता है। और कुछ क्वेश्चन जो अभी हैं और चूंकि 360 डिग्री मतलब कॉम्प्लेक्स एंगल हम लोग पूरा कंप्लीट एंगल के बारे में नहीं अभी यहाँ पे बात कर चुके हैं। केवल बात की है किसके लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो 360 के से रिलेटेड जो है एंगल जब हमारा फॉर्म होता है तो उससे रिलेटेड अभी सॉल्व नहीं हुआ एक भी क्वेश्चन। तो वह उस तरह का क्वेश्चन जो है एक बाकी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके थैंक यू।